त्रिपुरा के 220 स्कूलों और 24 कॉलेज यूनिवर्सिटीज में एचआईवी के चौंका देने वाले मामले सामने आए हैं। हिला देने वाली खबर ये आई है कि यहाँ 800 से ज्यादा छात्र एचआईवी पॉजिटिव मिले हैं। कईयों की तो मौत भी हो चुकी है। हालांकि त्रिपुरा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने सफाई देते हुए कहा है कि जिन 828 मामलों और 47 मौतों का आंकड़ा दिया जा रहा है वो अप्रैल 2007 से मई 2024 के बीच का है। बहरहाल पूरी कहानी में दो ऐसे पहलू निकल कर आ रहे हैं जिन पर डिस्कशन किया जा सकता है। पहला है युवाओं में बढ़ रही ड्रग्स की लत और दूसरा है एचआईवी एड्स। आज के इस प्रोग्राम में हमारा पूरा फोकस ड्रग्स की समस्या पर ही रहेगा और एचआईवी एड्स पर हम बात करेंगे, लेकिन थोड़ा ही। तो सबसे पहला सवाल, ड्रग्स आखिर होता क्या है? ड्रग्स यानी मादक पदार्थ एक ऐसा रासायनिक पदार्थ होता है जो नशेड़ियों द्वारा अपनी शारीरिक और मानसिक कार्यप्रणाली को बदलने के लिए सेवन किया जाता है। ये नशेड़ी बिना डॉक्टर की सलाह के ही इन रासायनिक पदार्थों का सेवन करते हैं। ये पदार्थ इंसान को थोड़ी देर के लिए तनाव मुक्त, हल्का और आनंदित महसूस कराता है। मौजूदा मामले में जो लोग भी एचआईवी पॉजिटिव पाए गए हैं वे लोग इंजेक्शन के जरिए ड्रग्स लिया करते थे। अगर किसी एचआईवी संक्रमित छात्र की इस्तेमाल की गई इंजेक्शन सुई को दूसरा छात्र लगा लेता है तो उसमें भी संक्रमण फैल जाता है। छात्रों में एचआईवी फैलने का बड़ा कारण इंजेक्शन से नशीली दवाओं का सेवन ही है। त्रिपुरा के जो छात्र एचआईवी से संक्रमित हुए हैं उनमें से ज्यादातर संपन्न परिवारों से आते हैं। इनके माता पिता दोनों सरकारी नौकरी में हैं और वे अपने बच्चों की मांग पूरी करने से हिचकते नहीं हैं। जब तक माता पिता को एहसास होता है कि उनके बच्चे को ड्रग्स की लत लग गई है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इस ड्रग्स का कारण और प्रभाव क्या होता है, समझते हैं इसको। एक तरफ जहां नशीले पदार्थों के इस्तेमाल से परिवार में बिखराव, सामाजिक ताने बाने के टूटने का खतरा पैदा होता है, वहीं दूसरी तरफ इससे इंसान की कार्य क्षमता और उत्पादकता में गिरावट आती है। ड्रग्स की तस्करी आर्थिक रूप से काफी लाभदायक होती है और इसकी वजह से इन पदार्थों के अवैध व्यापार को बढ़ावा मिलता है या तमाम दूसरे अपराधों के बढ़ने का भी एक कारण बनता है। अब तीसरा सवाल कि भारत में मादक पदार्थों के सेवन और आपूर्ति की क्या स्थिति है? वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2024 में यह पाया गया था कि 2022 में नशीली दवाओं का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या 29.20 करोड़ तक पहुंच गई है, जो बीते दशक की तुलना में 20% की वृद्धि को दर्शाता है। बता दें कि भारत दुनिया में दो प्रमुख अवैध अफीम उत्पादन क्षेत्रों के बीच में स्थित है। एक तरफ इसके पश्चिम में गोल्डन क्रीसेंट यानी ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान मौजूद है, तो वहीं दूसरी तरफ इसके पूर्व में गोल्डन ट्रायंगल यानी दक्षिण पूर्व एशिया मौजूद है। भारत की यह दोनों तरफ की सीमाएं ड्रग तस्करी के लिहाज से काफी संवेदनशील है। ड्रग्स माफिया इन दोनों क्षेत्रों से बड़े पैमाने पर ड्रग्स की स्मगलिंग करते हैं। अब चौथा सवाल कि भारत में ड्रग नियंत्रण से जुड़े किस तरह के कानूनी प्रावधान हैं? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 में स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नशीली दवाओं, मदिरा, ड्रग के औषधि उपयोग से इतर उपयोग पर प्रतिबंध की बात कही गई है। इसके अलावा संसद ने ड्रग्स पर लगाम लगाने के मकसद से स्वापाक औषधि और मना प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 नाम का एक कानून भी बनाया है। इसी कानून के तहत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो नाम का एक संगठन भी बनाया गया है। इसका मकसद मादक पदार्थों की स्मगलिंग या उसके गैर कानूनी उपयोग पर रोक लगाना है। इसी कानून की धारा 71 के तहत सरकार को नशीली दवा के आदी लोगों की पहचान, इलाज और पुनर्वास केंद्रों की स्थापना करने का अधिकार प्राप्त है। इन कानूनी प्रावधानों के बावजूद विशेषज्ञों ने कुछ अन्य उपाय भी सुझाए हैं। उदाहरण के तौर पर नशा मुक्ति केंद्रों की संख्या बढ़ाना, नशे की समस्या से निपटने के लिए कुछ दूसरे माध्यमों जैसे चिकित्सा, योग, मनोवैज्ञानिक संबल आदि का भी सहारा लेना चाहिए। ऐसे राज्यों में जहां ड्रग्स के दुरुपयोग के मामले ज्यादा हैं, वहां पर प्रभावी और सस्ते पुनर्वास केंद्रों की स्थापना करनी चाहिए। इसके अलावा हमें व्यापक स्तर पर जन जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है ताकि हम नशे के आदी हो चुके लोगों की मानसिकता में बदलाव ला सकें। इन सबसे ऊपर हमें ड्रग्स माफियाओं के ऊपर कड़ी लगाम लगाने की जरूरत है। अब बात एचआईवी की। एचआईवी यानी ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस एक ऐसा वायरस जो शरीर के इम्यून सिस्टम पर हमला करता है और उसे इतना कमजोर बना देता है कि हमारी बॉडी किसी दूसरे संक्रमण या बीमारी को झेलने के काबिल ही नहीं बचती। वहीं एक बार इस वायरस की चपेट में आने पर अगर समय रहते इसे काबू में नहीं किया गया तो ये एड्स का कारण बन जाता है। एचआईवी का संक्रमण फैलने का सबसे ज्यादा खतरा असुरक्षित यौन संबंध से होता है। इसके अलावा एचआईवी का संक्रमण इंजेक्शन से ड्रग्स लेने के कारण भी फैलता है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट बताती है कि दुनिया भर में करीब 1.25 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इंजेक्शन से ड्रग्स लेते हैं। ऐसे लोगों का एचआईवी से संक्रमित होने का खतरा 22 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। आधुनिक जीवन की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव और समस्याओं ने इंसान को नशे की ओर धकेलना शुरू कर दिया है। आज की युवा पीढ़ी जो अपनी काबिलियत और रचनात्मकता के बल पर राष्ट्र निर्माण की सीढ़ी बन सकते थे,
वे आज गलत संगति या थोड़ी देर की खुशी पाने के चक्कर में जहरीली और नशीली ड्रग्स का शिकार हो रहे हैं। ज़रूरत है कि हमें समय रहते चौकस हो जाना होगा। तो ये थी बात ड्रग्स की समस्या की। आज के लिए बस इतना ही। अगर यह कार्यक्रम आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूलें, ताकि समय रहते आपको ज़रूरी वीडियो मिल सकें।